नमस्कार। जो किसान अभी चिंतित हैं कि वो धान की खेती करने के बाद इस बार अपने धान को कहाँ बेचना है और जो पैक्स अध्यक्ष हैं वो किस तरह से जो धान की अधिप्राप्ति की करते हैं, इस बात को लेकर के हम एक बार अभी पहुँचे एक पैक्स अध्यक्ष के पास में और उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस बार का जो धान के जो क्रय और बिक्री है वो क्या है और किस तरह से वो जो किसानों का जो धान है उससे अधिप्राप्ति करते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि जिस तरह से आप देखिए मेरे पीछे में यहाँ पर बोर्ड लगी है और इसी तरह से आपको जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं सबके दरवाजे पर या फिर उनके गोडाउन पर इस तरह का बैनर टंगा होगा और उसमें इस तरह का विवरण दिया होगा कि आप धान अधिप्राप्ति। अभी इस वक्त मैं रामनगर महेश पंचायत में हूँ और यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष हैं सुधीर ठाकुर जी हैं, ये धान की अधिप्राप्ति कर रहे हैं और क्या रेट है इसके हिसाब से आपको हम कुछ जानकारी दे दें। ये जो खरीफ विपणन जो खरीफ धान को खरीफ फसल के लिस्ट में रखा गया है उसमें आप देखेंगे धान की क्वालिटी के ऊपर इसका मूल्य दिया गया है कि धान का जो ग्रेड ए, अगर ग्रेड ए का जो क्वालिटी धान के अंदर है तो उसके क्या रेट है आप देखिए 1960 रुपये और ग्रेड बी 1940 रुपये। तो हम यहाँ जो पैक्स अध्यक्ष साहब हैं इनसे ही जानेंगे कि आखिर ग्रेड ए में किस तरह का धान को रखा गया है और ग्रेड बी में किस तरह की धान को रखा गया है। इसके अलावा इनसे ये भी जानकारी लेंगे कि एक किसान अपने धान की बिक्री किस तरह से एक पैक्स अध्यक्ष को करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस तरह से पैसे उनको मिलते हैं, कब तक ये चलने वाला है अधिप्राप्ति, सारी जानकारियाँ हम लेंगे पैक्स अध्यक्ष से। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर रामनगर महेश पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुधीर ठाकुर जी है, इनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से आप धान की अधिप्राप्ति कर रहे हैं, पहले हमें ये बताएं कि इसमें ग्रेड ए और ग्रेड बी है, दोनों का रेट 1960 एक 1940 है। सुधीर जी, ग्रेड ए और ग्रेड बी, ग्रेड ए में किस तरह की धान होती है? ग्रेड ए में सुंदर साफ सुथरा चावल उनका अच्छा में ही होना चाहिए। हाँ, तो वो उस तरह का हम लोगों के यहाँ बहुत कम नाम बराबर आता है। 40 वाला 1940 जो है वो चल रहा है। ग्रेड ए के अंदर धान का जो नाम होता है जैसे कि बीबी 11 होता है, पता नहीं क्या नाम होता है धान का। तो ही वगैरह महीन धान महीन चावल होता है जिसका कि सुंदर चावल होता है। धान का कुछ नाम पता है आपको उस तरह का नाम जो ग्रेड ए में पड़ता है? जी नहीं, न्यू धान के कंपनी सब कृषि विभाग द्वारा किया गया है। अच्छा। तो उसमें ग्रेड बी के अंदर जो धान आप खरीद रहे हैं वो कौन कौन सा धान होता है? जी, बीबी 11 है, 64 44 है, ये सब आता है। तो इसी तरह के धान ज़्यादातर हमारे यहाँ पे उपज होती है इस तरह के धान की? जी। अच्छा। हमारे यहाँ इसी तरह का ज़्यादा से ज़्यादा उपज होती है। एक बात बताएं कि अगर कोई किसान को धान का बेचना हो आपके पास में, पैक्स अध्यक्ष के पास में, तो वो क्या करेंगे? पहले उनको ऑनलाइन करना होगा। जैसे मान लीजिए बटेदारी का है तो उसका भी अलग नियम है। किसान खुद हैं, ज़मीन जगह कागज़ पत्र रसीद है तो वो अलग नियम हुआ, 2 नियम होता है। अच्छा जी, बटेदार का अलग होता है और ज़मींदार का अलग होता है। ज़मींदार का अलग होता है। तो ज़मींदार के पास तो ज़मीन है, उनका वो रसीद ऑनलाइन करवाते हैं, और जिनके पास नहीं है तो किसान से खाता खेसरा रकबा वगैरह लेके जितना उनका अति होता है हिस्सा होता है, बटेदार का हिस्सा बटेदार से बेच सकते हैं। बटेदार का हिस्सा इतना ही होगा ना कि मतलब मानते हैं 1 एकड़ ज़मीन है तो जितना भी उसमें फसल उपजती है उसमें आधा उनका हो जाता है। आधा हो गया उनका। जी। तो वही उसी तरह से है। जैसे आप मान लीजिए 10 एकड़ ज़मीन जोतता है तो 5 एकड़ तो सॉलिड उनका हो गया, किसान का हो गया। तो उन्हीं के आधार पर अपना वजन देख के अपना ऑनलाइन करवाते हैं किसान लोग। उसके बाद ऑनलाइन हो जाता है। धान अगर उनके पास हो जाता है तो हमको बोलते हैं, कागज़ लेके आते तो उनको बुला करके वजन। जी बताइए, जब ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन करवाते हैं तो कहाँ करवाते हैं? ऑनलाइन अथी में करवाते हैं, ऑनलाइन बाजार में करवाते हैं। हम लोगों से कोई नहीं। CSC सेंटर पर? जी। क्या बोलते हैं उसको? बस दास जी यही सब। क्या बोलते हैं उसको? ऑनलाइन के धान अधिप्राप्ति का, ऑनलाइन, हाँ, धान बेचने का। अच्छा, धान बेचने का ऑनलाइन। अच्छा, वो होता है। होता है। क्या
कोई समय फिक्स है उसके लिए या फिर धान की उपज होने के बाद वो सीधे? ऑनलाइन का तो समय फिक्स दिया गया था, लेकिन अभी चल रहा है ऑनलाइन किसान का। साथ अधिप्राप्ति का भी डेट तो फिक्स है, जो आपको 31 जनवरी तक का सुने हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पाएगा। किसान सबका जो है, कोई पीछे है, कोई आगे है, और अपने मुताबिक है उनका तैयारी होगा, अपना समय मिलेगा, ऑनलाइन करवाएगा, उस आधार से। चलिए एक चीज़ बताइए आप अध्यक्ष, अपना बेची। चलिए अध्यक्ष साहब एक चीज़ बताइए, बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि अभी वो मूर्ख हैं, उनको ऑनलाइन समझ में नहीं आता है कि ऑनलाइन क्या होता है और किस तरह से होता है। सब जानता है, सब जानता है, हमसे आके संपर्क करता है, हम जाके संपर्क करते हैं तो उनको किसान पैक्स अध्यक्ष के पास में संपर्क करता है कि ऐसा पैक्स अध्यक्ष भी किसान से संपर्क करता है। जो आप ऑनलाइन कीजिए, आपके पास धान है, धान आप हमारे नज़दीक बेचिएगा तो ऑनलाइन कागज लाना होगा, उसके आधार पर हम धान आपका खरीद। मानते हैं कि किसी ने, मान लीजिए कि किसी ने नहीं किया ऑनलाइन, तो क्या उस केस में क्या उनका डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के कर सकते हैं? उनका हमारे पास तो पैक्स के पास तो कोई उपाय नहीं है, पदाधिकारी लोगों के पास जो। अच्छा जी, तो उसे ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। अनिवार्य सेवा है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में क्या डिटेल्स, इस तरफ आइए, ऑनलाइन में क्या डिटेल्स देंगे वो, क्या जानकारी देते हैं ऑनलाइन के अंदर? बस यही, जो हमको धान बेची करना है, उसका साइड है। अच्छा, साइड है, उसका साइड है धान बेची करने का। अच्छा। सहकारिता विभाग से साइड है, तो उस साइड पर खोल के उनका ले लेता है। तो कम से कम कितना धान आप लेते हैं? जितना दे पावे सरकारी नियम के अनुकूल, जो जैसा किसान है उस तरह से ले लेते हैं। तो सरकारी, हाँ, 5 कुंटल भी अगर हो जाता है और उनके पास कागज वगैरह सब कुछ ऑनलाइन सही है तो 5 कुंटल भी हम लोग लेते हैं। अच्छा जी, तो किसी भी किसान का आप लोग ले सकते हैं फिर? जी, कोई भी किसान के। अब तो ऐसा भी नियम हो गया है, दूसरे पंचायत का भी दूसरे पंचायत का पैक्स ले सकता है, बशर्ते कि वही ऑनलाइन होना चाहिए, कागज पत्र सही होना चाहिए। ऑनलाइन में क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स? ऑनलाइन में बस वही जो खाता खसरा रकबा किसान से लेता है बटेदार, अपना लूट करवा देता है। अच्छा। उसके आधार पर हम लोग ले लेते हैं। जरा सा ये बताइए हमें कि अगर किसान के पास में कोई अनाज है, धान है मान लेते हैं, और धान आपके दरवाजे पर पहुंचाते हैं, तो क्या उसमें कुछ किराया भी आप देते हैं क्या उसको? नहीं, किराया नहीं देते हैं, किराया नहीं, ऊपर से आदेश है, किराया का बात नहीं है। वो किसान खुद आके देंगे, वजन करवा के अपना पेमेंट लेंगे। पेमेंट कैसे मिलती है? बैंक द्वारा। बैंक द्वारा कैसे, मतलब? एडवाइस बनाते हैं, एडवाइस पदाधिकारी के द्वारा एडवाइस बना करके पेमेंट तुरंत अकाउंट में मार दिया जाता है। अच्छा, कितना समय लगता है इस दौरान? नहीं लगता, 1 से 2 रोज। हाँ, मधेपुरा आ गया ना हम लोगों का बैंक। पहले भी हट था तो थोड़ा परेशानी होता था अध्यक्ष को भी, किसान को भी। अच्छा। कारण है जो जाना पड़ता था, आना पड़ता था, दूरी था। तो अब दूरी का सरकार जो है बहुत सुंदर कर दिए, जो दूरी मधेपुरे में बैंक खुलवा दिए हैं। हम लोग अपना एडवाइस बनाए, तुरंत किसान के पास डाल दिए खाता में, अपना पैसा पा लेता है। एक बात और है कि कुछ किसानों में ये बातें भी सुनने को मिला है उसके बीच से कि कुछ डेल्टा वेल्टा क्या होता है, जो मानते हैं कि अगर 1 क्विंटल है धान है, तो क्या 1 क्विंटल धान किसानों ने जो नापा है पूरा आप 1 क्विंटल उसको गिनते हैं या फिर उसमें से 1-2 किलो घटा गिनते हैं? ना, पूरा गिनते हैं, पूरा गिनते हैं, सामने आपका वजन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर धान नाप रहे हैं, तौल रहे हैं और यहाँ से वो वहाँ पर ले जाते हैं। तो इसी तरह से आप ये बता रहे हैं कि आप धान को वहाँ पर तौलवाते हैं और फिर जितना भी होता है अपना रखते हैं, गोदाम में अपना चुकवाते हैं। उसके बाद हम लोगों को हो जाता है तब मिलर को खबर दिया जाता है, वो लोग अपना देख के धान वजन करके चावल दे दिया जाता है। चावल भी आप ही लोग करते हैं क्या? हाँ, चावल हम ही लोगों को भाड़ है। जैसे धान खरीदे हैं तो धान खरीद के चावल पहुंचाना हम ही लोगों का काम है, मिलर के नज़दीक। मतलब मिलर का भी योगदान है भाड़ा वगैरह में। मतलब यहाँ से आप धान अधिप्राप्ति करते हैं और फिर जो चावल की जो मिल है जहाँ पर भी, वहाँ पर ले जाते हैं? जी, वहाँ पर चावल बना के तब भेजते हैं आगे? जी, अभी तक नहीं गया है मेरा धान। अच्छा, अभी तक नहीं गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, चूँकि हमने आपको सारा कुछ बता दिया किस तरह से एक धान की अधिप्राप्ति की जाती है और किस तरह से यहाँ उनको खाते में पैसा दिया जाता है।
अगर आपको कोई और भी शिकायतें हैं या फिर कोई जानकारी और भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको हम सीधे जो संबंधित विभाग है उनसे पता करके जानकारी लेकर के आप तक हम वो जानकारी पहुंचा दें। फ़िलहाल के लिए हमें इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।